आपका प्रश्न है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और जो लॉ ऑफ कर्मा है, बहुत वर्ष पहले हमने कहीं लिखा अपने एक पोस्ट में कि वो दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या मनुष्य कई बार गलत कर्म करके भी सही चीज़ों को अपने जीवन में ला सकता है, और कई बार सही कर्म करके भी उसके जीवन में विकट परिस्थिति या एडवर्सिटीज या अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जो हैं हो जाते हैं। अगर मैं इस पर कुछ और बता सकूं, यही आपका प्रश्न है। जब हम गलत या ठीक की बात करते हैं तो उस पर मूल प्रश्न उठता है कि किसके अनुसार गलत। अगर कोई कहता है व्यक्ति इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, तो इसका मतलब वो अपने मत से, अपनी विचारधारा से बोल रहा है कि गलत किया है। पर क्या वो वास्तव में गलत है, कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अक्सर जो लोग इस बात की दुहाई देते हैं, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सब अच्छा ही अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, यह व्यर्थ तर्क है। पहली बात तो हो सकता है आपने इतना बुरा किया हो पर आपको लग रहा है मेरा तो वही अच्छा कर्म है, वो मेरा धर्म है। हो सकता है सिर्फ बुरे के अतिरिक्त और कुछ किया ही ना हो, पर मनुष्य अपने अहंकार में इतना अंधा होता है, अक्सर उसको अपनी बुराई दिखती नहीं। जहां तक आकर्षण की बात आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ झाड़ के बैठ जाएं और मान लीजिए जैसा कि सीक्रेट इत्यादि में लिख रखा है कि एक चेक किसी ने लिख दिया ऊपर $1,00,000 का, वो रोज सुबह उसको छत पे देखता था, उसका $1,00,000 बन गया। अब आपने करके देखा, ये ऐसा होता है नहीं, उससे कुछ होता तो है नहीं। पर इतना जरूर है, यदि आप एक ही चीज पर एकाग्र हैं जीवन में, यदि किसी इच्छा को पूरा करना हो, हमने पहले भी कहा है, एक समय पर एक ही इच्छा धारण करनी चाहिए। इवन कि वो कंपनी जिसकी मिशन या विजन स्टेटमेंट में एंड या टू और कंजंक्शंस लग जाएं, वो मिशन स्टेटमेंट ना रही। एक लाइन में यदि ना बता सकें कि क्या करना चाहते हैं, तो अभी आप उसको करने के लिए तैयार ही नहीं। तो आकर्षण जो है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसके लिए काम करता है जो बाकी सब ढंग से तैयार है, उसको अपने जीवन में एक वैसी परिस्थितियों को घटित करना है। आपने आपके जीवन में बहुत बार ये हुआ होगा शायद कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं 2-4 दिन से या 1-2 घंटे से, ठीक वही व्यक्ति उठा के आपको फोन कर देता है या ईमेल कर देता है, बोलते तुमने मेरे पैसे वापस करने हैं, कर दिए। कहीं मैंने पढ़ा था, लाख अच्छे कर्म कर लो, लोग याद उसी को रखते हैं जो उधार लेकर मरा होता है। तो आपने देखा होगा कई बार आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं और उसकी ईमेल आ जाती है या उसकी कॉल आ जाएगी आपको, तो कई बार हम सोचते नहीं ऐसे ही हो गया होगा, जरूरी नहीं। अगर इस पर और पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक देयर इज अ बुक कॉल्ड द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट। इट्स अ गुड बुक, इट्स अ स्लो बुक, so you can just do speed reading, but it's a good book. पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट मीन कि हम अपना काम कर नहीं रहे और सिर्फ सोच रहे हैं हमारे जीवन में ऐसा घटित हो जाए। उसको बोलते हैं शेख चिल्ली, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं ना बोलेंगे, फिर तो मटकी फोड़ेंगे, जो थोड़ा सा दूर टंगा है वो भी गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम अंधाधुन एक ही चीज पर एकाग्रचित होकर लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, प्रयत्नशील हैं, और अपने आप जो संयोग है प्रकृति कभी ना कभी बना देती है। और ये मान के ही चलना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं शायद वो सफल नहीं होगा। किसने कहा आपसे कि आप जो भी करेंगे सफल होना चाहिए? ऐसी आशा रखनी ही क्यों जीवन से? ठीक बात नहीं है। अगर असफल हो गए तो बोलो ये तो मान के ही चल रहा था, सफल हो गए तो सोचो किस क्या बात हो गई, कहां गलती हो गई कि मैं सफल हो गया। क्योंकि जो छोटा होता है बच्चा,
और हर कोई अपने आप को बिल गेट से कम थोड़े ना समझता है। किसी से भी पूछो उसका स्वप्न क्या है, तो सबके बड़े बड़े विचार होते हैं। एक बड़ा स्वप्न रख लेना उसमें तो कोई बड़प्पन नहीं है, वो तो आसान काम है। बड़ी बड़ी बातें कर लेना उसमें भी कोई बड़प्पन नहीं है, वो उससे भी ज्यादा आसान है। क्योंकि जिसको कुछ नहीं करना आता उसको बात करनी जरूर आती होती है। जिसको करना आता है उसके पास बातों के लिए समय नहीं होता, वो व्यक्ति काम में व्यस्त होता है। तो यही मूल है। जब हम किसी पर ऐसी एक जजमेंट पास करते हैं कि वो व्यक्ति तो बड़ा ही भ्रष्टाचारी है या दुराचारी है या धूर्त है या मक्कार है या जो भी है, फिर भी जीवन में इतना फलित हो रहा है, आपको क्या पता? आपके कहने का अर्थ है आपको वो नहीं भाता व्यक्ति। अगर आप एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, मान लीजिए आप किसी नेता को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करते, मान लीजिए आप उसकी विचारधारा को नहीं मानते, वो 4 लोगों के सामने आपसे हाथ मिलाए, आपका हालचाल पूछ ले, आपको वो व्यक्ति अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। 5 लोगों के सामने आपको बुलाकर बोले ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी, आप उसकी बातों का समर्थन करना शुरू कर दोगे। वो जो रैली करते हैं ज्ञान देने के लिए थोड़े ना करते हैं, इसीलिए करते हैं अधिक से अधिक लोगों के सामने चले जाएं, अधिक से अधिक लोग उनको पसंद करना शुरू कर दें। तो मनुष्य के तो क्या कहने, पल में तोला पल में माशा, आज इधर है कल उधर होगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको अपने जीवन में उतारना है, उसको एक ही चीज पर स्थित रहना है, हार नहीं माननी चाहिए। हार ना मानने का अर्थ ये नहीं है कि पागलों की तरह गलत कार्य ही करते रहो। दीवार में अगर सुराख करना है तो चम्मच लेकर नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाएगा, हाथ नीले पड़ जाएंगे, चम्मच भी टूट जाएगा, स्टिकर नहीं उतरेगा उसका। पर उसके लिए अगर कोई आपको एक सलाह देता है कि ड्रिल चाहिए, इसके लिए कोई सुराख करने के लिए ऐसी चीज चाहिए जो तीखी हो, जिस पर प्रहार कर सके, जो दीवार में छिद्र बना सके, अगर उसकी बात को सुनेंगे, अपने काम करने के ढंग को बदलेंगे तो वो भी हो जाएगा। पर अगर आप बोलेंगे मुझसे होगा ही नहीं, तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो आपने डिक्लेयर ही कर दिया, आपने तो उद्घोषणा कर ही दी कि मुझसे ये होगा नहीं। अगर होगा ही नहीं तो बस बात ही खत्म हो गई। वो कहते हैं इफ यू से यू कैन डू समथिंग, यू आर ऑलरेडी राइट, यू सेड इट, यू कैन डू इट, देन पीरियड, चैप्टर क्लोज। पर अगर आप कहो कि मैं इसको कैसे करूं, तो मन आपको रास्ते दिखाने शुरू करता है। हार मानना आपके हाथ में है, हार ना मानना आपके हाथ में है। जिसके जीवन में कोई चीज सफल हो जाती है, हम कई बार देखते हैं, हम कह रहे हैं अरे इतना बेवकूफ व्यक्ति है, इतना अरबपति बन के बैठा हुआ है। वो आपके लिए बेवकूफ है, वो आप लोगों के जैसे सामने बेवकूफ दिख के ही अरबपति बना है। अगर वो समझदार दिखता तो बनता ना। उसको पता है किसके सामने मूर्ख दिखना है, किसके सामने समझदार बनना है। जिस प्रकार चाइना को पता है कौन कहाँ किस देश में कौन सा माल भेजना है, सेम ब्रांड लगा होगा, क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो अपने क्षेत्र में एक चरम सीमा पर पहुंचा होता है, उसको पता होता है किसके साथ कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है। जो जिसको नहीं होता वो ज्ञान, वो सबको पकड़ पकड़ के एक ही बात बताता रहेगा, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो इत्यादि। तो यही हमारा